हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है ये क्लास फर्स्ट लेकर के मैं आया हूं, जिसमें जो है कल मैंने बताया था सिलेबस के बारे में, और सिलेबस को कंप्लीट करना मेरा काम है। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ जो बने हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं ये शांतिपूर्वक जो है आपको A to Z वीडियो का अपलोड मिलेगा, और कभी जो है अगर इसमें जो अगर मौका मिले तो लाइव भी क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहेंगे लाइव क्लास को लेकर के, और जो है इसमें अपलोड वीडियो को लेकर के मैं बराबर जो है आपको जो है रेगुलर मैं आपको वीडियो क्लास मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, यानी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या कल की क्लास में मेरे सर बताया था कि जो है बिहार बोर्ड का पूरी सिलेबस आप लोगों को अच्छे से इस सिलेबस के बारे में जो है आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होगा कि आखिरकार ये सिलेबस क्या है। मेरे साथियों, मैंने आपको कल बताया था कि आपको जो है जितने भी सिलेबस इसमें आता है आपका, वो पूरे का पूरे बिहार बोर्ड का सिलेबस मैंने कल जिक्र किया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सिलेबस। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ, एक भी चीज नहीं उसमें मैं छोड़ा हूँ, जितना भी चीज है वो सब कुछ मैं लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, तो याद रखना। देखिए, यानी जो मैंने बताया था इस क्रांति बैच की, जो मैंने जो आपसे जो है वादा किया था, और ये क्रांति बैच को लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए इसमें देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो इसमें जो है क्रांति बैच की मैं बात करता हूं, तो इसमें आपको केवल 4 वीडियो जो है 4 वीडियो, ठीक है, याद रखिएगा 4 वीडियो जो आपको क्या मिलेगा, 4 वीडियो जो मिलेगा, याद रखिएगा 4 वीडियो आपको बेसिक क्लास का मिलेगा। ठीक है, यानी बेसिक का मिलेगा, जिसमें मैं बता दूं, क्योंकि बाबू आपको पता है कि एग्जाम मेरा बहुत नजदीकी है, और तैयारी करना जो अगर जो है मैं सब कुछ ले करके चलता हूं, मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो चीज आपको जरूरत है, जो चीज आपको पढ़ना है, जो चीज आपको देखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज मैं पढ़ाने वाला हूं इस बैच में। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बातों को, जो है वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यानी मैं बता दूं 12th जो है इंग्लिश है ना, 12th इंग्लिश की सिलेबस में जो है कल जिक्र किया था, और क्लास 1 लेकर के मैं आज आया हूं, यानी डे 1 की मैं बात करता हूं वो आपके साथ। ठीक है, और इसमें मैं जो करूंगा, यानी देखिए, यानी वैसे जो कल मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी होना हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं बता दूं कंप्लीट रूप से मैं जो है इसमें मैं ज़्यादा तो जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानकारी आपको बता दूंगा जितना जो है आप पूरे के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, इतना मैं जानकारी जरूर मैं दे दूंगा। चलिए बेसिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है ये सब कुछ के बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है, अगर आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो आगे देखिए, इसमें जो मैं बता दूं, अगर बेसिक क्लास जानकारी जो है इससे शुरू करने से पहले, बेसिक क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक क्लास जानकारी जो है आपको दूं, उससे पहले जो है मैं आपके लिए कुछ लाइन में लेकर के आया, जिसका कहता है आज की मोटिवेशन है मेरे डियर, कहता है उड़ान अगर ऊंची भरना है, अगर उड़ान ऊंची भरना है तो गहराइयों देखकर है ना पीछे मत हट जाना। यानी कहता है गहराई देखकर, ये याद रखना, अगर जो है उड़ान आपको ऊंची भरनी है ना, तो याद रखना गहराई देखकर जो है देखकर पीछे मत हट जाना। ठीक है, यानी गहराइयों देखकर क्या पीछे मत हट जाना। याद रखना कि आपने ठान लिया है कि मुझे 400 प्लस 450 प्लस लाना है नंबर, तो बाबू पीछे मत हटना, इसके प्रति आपको मेहनत करना है। बस कहता है तैयारी जमकर करना, यानी कहता है तैयारी जो है ना आप जो है क्या है जम करके आप कीजिए। मैं आपकी इस सपना को जो है ना 450 प्लस की सपना को मैं पूरा करवाऊंगा। मेरे शेर याद रखना कि 400 प्लस वाले जो है, यानी प्लस के सपना जो आप रख करके जो बैठे हैं, उसका सपना का, सबका सपना का पूरा मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्लास में। देखो बाबू, इतने बातों तो जो है कंप्लीट है। अगर सिलेबस में किसी बच्चे को अभी तक कोई तरह की डाउट है तो मुझे फिर से बताएंगे, अगर कोई तरह की डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले कुछ जो है मैं पॉइंट देख लेता हूं। देखिए, मुझे जो है टेंस पढ़ने के लिए, वॉइस पढ़ने के लिए, नरेशन पढ़ने के लिए मुझे कुछ बेसिक की जरूरत होगा बाबू। ठीक है, याद रखना बेसिक का जरूरत होगा, और बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैं बता दूं कि देखिए, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, हम किसका बात, यानी देखो, यानी याद रखना बाबू, सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस की कैटेगरी जो आता है आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। क्या ये सब्जेक्ट क्या है, क्या ये
ये वर्ब क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस जो बनाएंगे, अगर टेंस का कोई सेंटेंस जो बनेगा, अगर ये जो आपका क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पता है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकता है मेरे से। ठीक है, कहीं ना कहीं। चलिए देखिए, मैं बता दूं इसमें क्या क्या मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं चर्चा करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी जो शब्दों का जो है इसमें प्रकार है ना, याद रखना पार्ट ऑफ स्पीच है ना जो है इसमें। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस की मैं बात करूंगा, उसके बाद मैन वर्ब की बात करूंगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि आपको मैं बता दूं ये टेंस की मैं बात करता हूं, मैं वॉइस की मैं बात करता हूं, मैं जो नरेशन की मैं बात करता हूं। ये जितने भी चैप्टर कल जो मैंने आपको बताया था ना, याद रखना बाबू, ये सभी में आपको काफी इंपॉर्टेंट जो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो जानकारी हम आपको देंगे है ना, इसके टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, मैन वर्ब के बारे में और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। अगर इतना कैटेगरी अगर आपको नहीं कंप्लीट है मेरे से, याद रखना कि टेंस आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, और नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो देखिए यानी आगे की मैं बात करता हूं, देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि शुरुआत करने से पहले अगर इंग्लिश हम लोग पढ़ने आए हैं तो इंग्लिश को लेकर के आखिरकार इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार जो है इंग्लिश है, याद रखना कि आखिरकार इंग्लिश है, जो इंग्लिश क्या है। उसके बाद लेटर होगा इसमें, ठीक है, लेटर्स होगा, क्या होगा, वर्ड होगा, क्या होगा, इस सब के बारे में जानकारी जरूरी है। उसके बाद लास्ट में जो है सेंटेंस बनता है और यहां से हम लोग जो आ जाएंगे किस पे, यानी इतने कैटेगरी पढ़ने के बाद जो हम लोग टेंस पे आ जाएंगे डियर, किस पे, यानी टेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बातों जो आप लोग समझ गए होंगे कि टेंस वॉइस नरेशन पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है, कितना जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिए यानी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, इससे पहले जो है ना मैं बता दूं आपको कि क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इंग्लिश के बारे में देना चाहता हूं कि आखिरकार इंग्लिश क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक शुरुआत करते हैं ना तो याद रखना, अभी अगर शुरुआत करते हैं तो याद रखना कि सबसे पहला चीज आपको ये याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, क्या देखो कहता है व्हाट इज ए इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी क्या, एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको जानकारी दे दूं। कहता है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये बताया गया कि देखिए अंग्रेजी जो है क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्या है मतलब, याद रखना कि इसका जो मतलब जो होता है ना मेरे से, याद रखना कि इंटरनेशनल मतलब जो होता है क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखना कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। उसके बाद कहता है विच इज स्पोकन, जिसका प्रयोग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी क्या, इनका प्रयोग क्या पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, इनका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, पूरे विश्व में किया जाता है डियर। ठीक है, आई होप इतनी बातों को आप समझ गए। इसके अलावा भी मैं बहुत तरीका के जो है डिफिनेशन आपको बोल सकता हूं, जैसे इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसके बाद अगर इसको नहीं आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश एक अंग्रेजी भाषा है, या तो इंग्लिश इज ए स्टैंडर्ड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, या तो अंग्रेजी इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, या तो इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, यानी बहुत तरीका से आप जो है ना इसको जो है बता सकते हैं बाबू इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं, मैंने सिर्फ बताया क्या इंग्लिश क्या है, ये जानकारी आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार इंग्लिश क्या है। चलिए देखते हैं कि जो अगले जो है इसमें अगला है बाबू, देखो लेटर। अरे याद रखना कि जब भी जो है आपको एक बात याद रखना कि जब भी जो है लेटर्स की मैं बात करता हूं, जब तक आपको लेटर नहीं बनेगा ना, याद रखना कि जब तक आपको क्या है यानी लेटर्स की नहीं जानकारी होगा तब तक आपको वर्ड नहीं बनेगा, और जब तक आपको वर्ड नहीं जानकारी होगा तब तक आपको क्या है सेंटेंस नहीं बनने वाला है आपसे। ठीक है, सेंटेंस आपसे क्या है नहीं बनने वाला है। आई होप इतनी बातों समझ गए। तो चलिए पहले देख लेते हैं लेटर, आखिरकार अक्षर क्या है। ठीक है, देखो डियर कहता है कि व्हाट इज ए लेटर, यानी लेटर क्या है, अक्षर क्या है। लेटर मतलब क्या, ये पत्र मत समझ लेना मेरे साथियों। ठीक है, यानी पत्र मत समझ लेना, इसका मतलब जो क्या होता है यानी अक्षर होता है। क्या होता है बाबू, यानी अक्षर होता है, इसका मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो मैं बता दूं थोड़ी सी जानकारी जो इसमें जो है आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश क्या है, ये जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी बात मैं जो बात कर रहा हूँ किसका, यानी जो है किसका, लेटर का, किसका, लेटर्स का। आखिरकार ये लेटर
लेटर्स क्या है बाबू, याद रखना एक लेटर की मैं बात करता हूं तो कहता है कि देखो लेटर इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। क्या होता है बाबू, सबसे छोटा। लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मतलब क्या, अक्षर जो है ना भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। विच कैन नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर, यानी जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिसे टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना, याद रखना, जिसे टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता, वह क्या कहलाता है, वह जो है लेटर कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करते देखो थोड़ा सा समझ जाते हैं इसका एग्जाम्पल का, जैसे क्या ए है, क्या ए को आधा ए लिख सकते हैं क्या, नहीं। आखिरकार बी है, बी को आधा बी लिख सकते हैं क्या, सी को जो है लिख सकते हैं, या डी को लिख सकते हैं, या डॉट जो जेड तक की जो है अक्षर आता है, लेटर आता है, क्या इसको आधा लिख सकते हैं क्या, नहीं। मेरे शेर याद रखना कि इसको आधा मैं नहीं लिख सकता हूं, और नहीं मैं लिख सकता हूं तो याद रखना कि यही हमारा जो एक है ना, इसको जो है बोलते हैं क्या, लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। एक से ज्यादा आएगा लेटर्स हो जाएगा। लेकिन याद रखना अल्फाबेट की बात करें ना, अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट बोलना, अल्फाबेट्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो जो है ध्यान रखना। समझ गए होंगे आप लोग लेटर क्या है, इंग्लिश क्या है। चलिए थोड़ी सी जानकारी इसमें जो देखिए, अब लेटर से क्या बनेगा पहले देख लीजिए। टाइप ऑफ जो है, काइंड्स ऑफ जो क्या दिया है, यानी लेटर्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है बाबू, याद रखना। पहला की जो बात करते हैं देखो, दो भागों में मैंने इसे डिवाइड किया। पहला की बात करते हैं तो वॉवेल और लेटर्स, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर। बस यहीं पे जानकारी मैं लेटर के बारे में मैं दे देता हूं कि लेटर को दो भागों में जो है बांटा जाता है, और वह पहला का नाम जो है वॉवेल दिया गया, और दूसरा का नाम क्या दिया गया, कॉन्सोनेंट दिया गया। क्या दिया गया बाबू, कॉन्सोनेंट दिया गया। तो लेटर की बात करते हैं, वॉवेल लेटर्स की बात करते हैं। देखो केवल एग्जाम्पल की बात करता हूं तो ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है। ए से याद रखना, ए से लेकर के जेड तक है ना, ए से जेड तक ये पांच को छोड़ करके बाकी बात जो भी आएगा ना, याद रखना बाकी बात जो भी आएगा वो सभी का सभी क्या होगा, कंसोनेंट होगा। क्या होगा, कंसोनेंट होता है। ये बातों आप लोग को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अच्छी तरह से पता है। जैसे देखो बाबू इसमें जो आता है, ए छोड़ करके आ जाइए बी होगा, बी को छोड़ करके आइए सी होगा, डी होगा, ई छोड़ करके एफ होगा, कहाँ तक आएगा, जेड तक। मतलब क्या, ये पांच को छोड़ करके, ठीक है, ये 5 को छोड़ करके जो भी लेटर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसोनेंट लेटर्स बोलेंगे। समझ गए। आई होप ये बातों को समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, ये पहले से क्लियर है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद जो है वर्ड की मैं जानकारी दे देता हूं आपको थोड़ा बहुत। देखिए बाबू कहता है व्हाट इज ए वर्ड, है ना, यानी वर्ड्स क्या है। वर्ड्स जो होता है ना बाबू, याद रखना, वर्ड्स जो होता है शब्द होता है। क्या होता है, शब्द, क्योंकि लेटर से क्या बनता है, शब्द बनता है। देखो यहाँ लिखा गया है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब क्या, अक्षरों का समूह। क्या होता है, अक्षरों का समूह। कहता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड, है ना, यानी कहता है अक्षरों का वह समूह, ये समूह समझते हैं, याद रखना एक समूह समझते हैं बाबू। कहता है अक्षरों का वह समूह जो हमें क्या, जो हमें एक क्या, अक्षरों का वह समूह जो हमें वर्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया क्या, वर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, राम, है ना, मैंने लिखा क्या, बॉय। मैंने क्या लिखा, मैंने आपको लिखा, जैसे देखिए बॉय हुआ, उसके बाद जो मैंने बताया क्या, इसमें देखो मैन मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, काउ मैंने लिखा, है ना, etc कर दीजिए, बहुत ज्यादा आता है, समझाना है सिर्फ आखिरकार वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो यानी मैंने बॉय लिखा, मैंने क्या, मैन लिखा, उसके बाद काउ लिखा। देखिए इसमें 1 2 3 यानी कितना, 3 लेटर मिल करके क्या बना, यानी इसको जो क्या है हम बोलेंगे क्या, यानी वर्ड बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। मैन को लेकर के कितना, इसको भी हम वर्ड बोलते हैं। उसके बाद जो मैं बात करता हूं काउ का, तो इसको भी क्या बोलते हैं, यानी वर्ड। तो ये याद रखना कि ये सभी का सभी, क्योंकि इसका भी मतलब क्या, इसका भी मतलब एक लड़का होता है। ठीक है, इसका भी अर्थ निकलता है, और इसका भी मतलब आदमी होता है, और इसका भी मतलब गाय होता है। तो मैं बता दूं कि देखिए जो वर्ड आएगा और जिसका सही सही अर्थ निकलेगा, जिसका सेंस बनेगा, जिसका अर्थ आएगा, जिसका हिंदी होगा, वह हमारा क्या होगा, यानी वर्ड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर वाई ओ है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ओ है ना, उसके बाद जो है बी है ना, उसके बाद वाई, ये क्या कोई ये वर्ड हुआ क्या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं ना, ये वर्ड क्या होगा, नहीं कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है,
मैन की बात करते हैं, देखो यानी मैन में इसमें जो है ए एन है ना एम, तो एन जो क्या कोई वर्ड हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं आता है तो क्या होगा? ये वर्ड नहीं, जो वर्ड नहीं कहलाएगा। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, मुझे एक छोटी सी जानकारी आपको देना है कि आखिरकार वर्ड, लेटर और इंग्लिश क्या होता क्या है, ठीक है? और ये आप लोग समझते होंगे, अच्छे तरह से समझते होंगे बाबू, ठीक है? चलिए आगे की मैं बात करूँ, देखो वर्ड की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो है मैं बता दूँ आपको कि वर्ड का और आगे जो दिया गया है वो क्या है? सेंटेंस है ना। सेंटेंस की देखिए, यानी सेंटेंस की मैं बात करूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि देखिए अगर सेंटेंस की बात करें ना, देखिए आगे जो दिया गया है, देखिए मैं बता देता हूँ सेंटेंस, ठीक है? यहाँ तक की मैं जानकारी आज आपको दे देता हूँ। सेंटेंस, सेंटेंस जो होता है बाबू क्या? यानी वाक्य होता है। क्या होता है? यानी वाक्य, ठीक है? याद रखना, वाक्य की मैं बात करूँ ना, इसमें कहता है जिस प्रकार से आप देखें कि लेटर जो है वर्ड में देखा, उसी प्रकार से याद रखना इसमें कहता है क्या? एक ग्रुप है ना, याद रखना सभी बच्चे, यानी ग्रुप ऑफ है ना वर्ड है ना। यहाँ देखा क्या जो है इसमें, यहाँ देखा लेटर्स, यहाँ देखा क्या? वर्ड। उसके बाद सेम टू सेम लिख देना है, विच उसके बाद है क्या? मेक्स, ठीक है? विच मेक्स उसके बाद है कंप्लीट, ठीक है? यानी याद रखना उसके बाद क्या? कंप्लीट, उसके बाद सेंस, ठीक है? याद रखना कंप्लीट सेंस is called उसके बाद है ए सेंटेंस। यानी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया आखिरकार ये सेंटेंस क्या होता है। डियर मैंने बताया क्या? सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की मैं बात करता हूँ, तो याद रखना कि सेंटेंस एक प्रकार का वाक्य होता है, जिसको जो है आप जो है सेंटेंस बनाते हैं, जिससे देखिए वो वर्डों का एक समूह होगा। मतलब क्या? याद रखना वर्डों का समूह। अब देखिए कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब क्या? शब्दों का वह समूह जो हमें विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड है ना सेंटेंस, जो हमें एक सही अर्थ देता है, सही अर्थ बताता है, वह क्या कहलाएगा? यानी सेंटेंस कहलाएगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कहता है, जैसे इसमें मैं फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, देखो एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, तो एग्जांपल में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये बातों समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, तो एग्जांपल में क्या दिया गया है, देखिए मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको बताया क्या? सेंटेंस के बारे में जो मैंने चर्चा किया कि आखिरकार ये सेंटेंस जो है ना, आखिरकार ये सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस के बारे में आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिएगा, सभी बच्चे समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे इज का मैंने प्रयोग लिखा, मैंने किसका? गुड का मैंने प्रयोग लिखा, मैंने इसमें क्या? बॉय मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा? यानी ही लिखा है ना। उसके बाद जो क्या है ना, उसके बाद ये देखिए इसमें, और एक मैंने लिखा क्या? जैसे कहता है देखो ही इज है ना, ही इज, उसके बाद मैंने क्या लिखा? गुड बॉय है ना। क्या मैंने लिखा? गुड बॉय। माय डियर ये ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने कहा क्या सेंटेंस किसको कहेंगे? सेंटेंस के लिए मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्डों का वह समूह जो हमें एक सही अर्थ देता है, सही अर्थ बताता है, वही जो क्या कहलाता है? यानी वर्ड कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस। तो क्या ये कहता है इज गुड बॉय, या ये क्या कोई तरीका बन रहा है क्या इसका कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू? यह जो है क्या है? वर्ड सेंटेंस क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये देखिए इसका नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो बना है, ये एक नियम पर है। तो इसका जो ही इज गुड बॉय मतलब क्या? वह लड़का अच्छा है। क्या है? वह लड़का अच्छा है। तो जिसका अर्थ निकलेगा, जिसका मतलब होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा जो है क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस। तो चलिए ये छोटी सी जानकारी था माय डियर, मैं छोटी सी जानकारी था जो कि यहाँ तक आपको जो है कंप्लीट रखेंगे। बहुत छोटी सी जानकारी था। और मैं बता दूं सभी बच्चे को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यानी जो है इस एक छोटी सी जानकारी के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया हूं। आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट रहेगा, क्योंकि आपने जो इस बातों को समझते हैं। और मैं बता दूं कि एक छोटी सी जानकारी था, ये कोई बड़ी जानकारी नहीं था, जो कि बेसिक, पूरा बेसिक जो है ना मैंने आपको बताया कि आखिरकार ये बेसिक है क्या। ठीक है, तो आई होप लेटर समझ गए होंगे, वर्ड समझ गए होंगे और सेंटेंस समझ गए होंगे। ये सभी का चीज़ों का जो है मैं चर्चा मैं दूसरे दिन मैं करूँगा, है ना। यानी एक कार्य का, क्योंकि सेंटेंस भी काम आएगा, वर्ड भी काम आएगा और उसके बाद किसका? लेटर का भी काम आएगा। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।